शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत का कहना है कि बीजेपी मुंबई में मराठी मेयर नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि कृपाशंकर सिंह के साथ मिलकर वो मुंबई का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपाशंकर सिंह यहां हिंदी बोलने वाले लोगों के लीडर नहीं हैं, वो वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते। संजय राउत ने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती। कृपाशंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपाशंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपाशंकर जी का लोगों ने पराभव किया है, लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। हमें नहीं चाहते। यहाँ के हिंदी भाषिक शिवसेना को हमेशा समर्थन देता है, यहाँ के गुजराती भाषिक भी हमको समर्थन देता है। लेकिन जब उसने देखा कि पूरा मराठा एक हो गया है, पूरा मराठी मानुष एक हो गया, तो ये मराठी गैर मराठी ये विवाद शुरू कर दिया। लेकिन मैं कृपाशंकर जी को और उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में और उनको कहना चाहता हूं, मुंबई का मेयर मराठी है। रियासती वजीर नीतीश राणे ने मुंबई के मराठी मेयर पर चल रही बयानबाजी के दौरान अपना रद्द-ए-अमल दिया। नीतीश राणे ने कहा कि जब वारिस पठान ने कहा कि मुंबई का मेयर पठान अब्दुल्ला खान होगा तो ठाकरे बरादरान ने कोई तबसरा नहीं किया। लेकिन जैसे ही कृपाशंकर सिंह ने कहा कि मुंबई का मेयर एक शुमाली हिंदुस्तानी होगा, सबने इस पर बरहमी का इजहार किया। कई दिनों से जब भी वारिस पठान मुंबई का मेयर ये कोई अब्दुल पठान खान बनेगा ऐसा बोल रहे थे, तभी कोई भी ठाकरे सेना ने आक्षेप लिया नहीं। उसी तरीके से वारिस पठान ने ये भी कहा था कि कोई बुरखा वाली मुंबई की मेयर बन सकती है, तभी भी इन लोग की हिम्मत नहीं हुई उसको विरोध करने की। मगर जब भी कृपाशंकर सिंह ने कल जब भी कहा कोई उत्तर भारतीय मुंबई का महापौर बन सकता है, तभी इनको सभी को हरी मिर्ची लग गई। जैसे कि इन्होंने हिंदुओं में फूट पाड़ने की सुपारी ले ली है। कोई कुछ भी कहे, जैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई का महापौर ये मराठी ही होगा और हिंदू ही होगा और वो हमारा ही होगा, और वही सच्ची बात है। कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी भगवान राम का काम कर रहे हैं। वो दिखावे के लिए तस्वीर खींचने में यकीन नहीं रखते। वो अयोध्या के दौरे के दौरान राम मंदिर जरूर जाएंगे। भगवान से राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का। और पूरे देश में घूमकर हमारे नेता वही काम जो भगवान श्री राम का था वही कर रहे हैं। मंदिर में जाके फोटो सेशन करने से ज्यादा शोषित पीड़ितों की सेवा करना, ये राहुल जी को ज्यादा अच्छा लगता है, जो भगवान श्री राम का काम था। जब वो अयोध्या दौरे जाएंगे वहां दर्शन करेंगे रामलला का, क्योंकि आपको पता है कि राजू जी ने ही खुद रामलला का जो बंद किया हुआ ताला था वो खुलने का काम सिर्फ राजू जी ने किया था। मुझे लगता है कि ये फोटो सेशन करने वाले जो लोग हैं वहां जाके उनके पास भगवान श्री राम, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री राम रहे नहीं, क्योंकि अयोध्या का ही सांसद हमारे इंडिया अलायंस का है, तो दिखावा करना राहुल जी को अच्छा लगता नहीं। भगवान श्री राम का काम राहुल जी देश में कर रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कांग्रेस लीडर नाना पटोले के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नाना पटोले हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयानात देते रहते हैं। स्पीकर ने कहा कि मुल्क की आवाम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। ये हमेशा चर्चा में रहने के लिए ऐसे घटिया बयान करते रहते हैं, उनकी आदत है। भारत की जनता, इस देश की जनता उन्हें कभी इस वक्तव्य के लिए कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। हमारे दैवत जो हमारी आस्था है
प्रभु श्री राम जी की तुलना किसी से करना, राहुल गांधी से करना, इससे और तकलीफ देने वाली बात कोई और हो नहीं सकती। इसका सबक कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता सिखाएगी। नहीं, राहुल गांधी राम मंदिर, प्रभु श्री राम के मंदिर में अयोध्या तो गए ही नहीं है, लेकिन हर समय इसके बारे में गलत बयान करने का काम उन्होंने और उनके पार्टी ने हमेशा किया है। कांग्रेस लीडर नाना पटोले के बयान पर शिवसेना की लीडर शाइना इंसी ने कहा कि कांग्रेस के लोग हिंदुओं की सकाफत और रिवायात को नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ नाना पटोले ही नहीं बल्कि कांग्रेस के दीगर लीडरान ने भी अब तक इस नौयत के बयानात दिए हैं। नाना पटोले के जो चापलूसी है हद के बाहर है। जिस पार्टी का हिंदू आस्था के साथ कोई लेना देना तक नहीं है, वो भावना नहीं समझते हैं, संस्कृति सभ्यता नहीं समझते हैं, वहां उनके नेता प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जाते हैं और राम मंदिर तक नहीं जाते हैं, और वहां आप तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी का भगवान श्री राम से। और ये पहली बार नहीं है, सलमान खुर्शीद ने भी तुलना किया है, रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी एक देवी है, अजय राय ने होर्डिंग्स लगाए कि राहुल गांधी भगवान श्री राम है। ये हिपोक्रेसी देखिए, ये साइकोफेंसी देखिए और ये चापलूसी देखिए। ये चापलूसी सोच के बाहर है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था भावना के साथ आपने खिलवाड़ किया और वो जवाब जनता जरूर आप। मुंबई कांग्रेस सदर वर्षा गायकवाड़ ने बीएमसी इंतखाबात पर कहा कि यह तब्दीली का वक्त है। मुंबई में बदउनवानी और बदइंतजामी की वजह से हुक्मरान महायुति को हटाने का वक्त है। इन्होंने इस मौके पर महायुति हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया। यहाँ पे रखा था जिसमें हमने बताया था कि 3 साल 9 महीने जिस तरह से जो है भ्रष्ट महायुति कारपोरेशन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको बदलने का वक्त आया है, क्योंकि नया साल है, नई उम्मीदें है, नए विचार है और उसको हम लेके यहाँ पे आए हैं, जिसमें हमने यहाँ पे इस साइड में जो है वो प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है। तो मैं मुंबईकर से कहना चाहूंगी कि राइट और लेफ्ट ये हमको चुनना है। राइट जहाँ पे हमने देखा महाभ्रष्ट कारभार था, और जो हम लेफ्ट में रखे हैं कि हम विजन लेके आए कि मुंबई को हम आगे आने वाले दिनों में किस तरह से लेके जाने वाले हैं। तो जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप देखोगे तो 2022 में मुंबई महानगर पालिका की जो पैसा था फिक्स डिपॉजिट में, उसमें जो है 12,000 करोड़ की जो है वो घट हो गई है, टूट हो गई है। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे कि 2023 में जो है सबसे बड़ा इशू अगर कोई वहां तब से अभी तक है तो जो है वो वायु प्रदूषण का है। आज हम दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली के बाद मुंबई की परिस्थिति भी सेम है। मुंबई में लगभग 400 के करीब जो है वो आज AQI है। और कांग्रेस लीडर असलम शेख ने मुंबई मेयर के ताल्लुक से चल रही सियासी बयानबाजी के दौरान कहा कि समझदार पढ़े लिखे आदमी को मेयर के तौर पर मुंतखब किया जाना चाहिए। उन्होंने मुंबई की मुख्तलिफ मसाइल गिनवाए और उन्हें हल करने की जरूरत पर जोर दिया। ये वीडियो जो है ये एक्चुअल रियलिटी इस मुंबई शहर की है। मुंबई शहर को जिस तरीके से बताया जाता है और मुंबई शहर जिस तरीके से है वो सामने ही है। हम चाहते हैं कि लोग इसको समझें और लोग जो हैं वो जाति जाति में ना भटके। खान, शेलार, शिंदे, शेख, मेयर कौन बनेगा उस भाषा में ना जाए। मुंबई को कौन बेहतर बना सकता है, मुंबई के बारे में कौन अच्छा सोच सकता है, मुंबई की ट्रैफिक कौन हटा सकता है, मुंबई के फुटपाथ कौन क्लियर कर सकता है हॉकर से, हॉकर्स को सही तरीके से कौन बिछा सकता है, बाजू में बिठा सकता है, नए नए प्लेग्राउंड्स कौन बना सकता है, गार्डन्स कौन बना सकता है, इंफ्रा कौन अच्छा कर सकता है। बीजेपी ने पनवेल म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात में अपनी पहली जीत दर्ज की है और इसके उम्मीदवार नितिन जयराम पाटिल वार्ड 18B से बिला मुकाबला मुंतखब हुए। जांच के दौरान वाहिद मुखालिफ उम्मीदवार की नामजदगी मुस्तरद होने के बाद पाटिल को मुंतखब करार दिया गया। पनवेल म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात 15 जनवरी को होने वाले हैं और वार्ड 18B सीट के लिए जो दीगर पसमानदा तबके के जुमरे के लिए मखसूस है, बीजेपी के नितिन जयराम पाटिल और शेतकारी कामगार पक्ष के उम्मीदवार रोहन अरविंद ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। जांच पड़ताल 31 दिसंबर 2025 को हुई थी और इसी दौरान रोहन की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। इसी तरह बीजेपी उम्मीदवार नितिन जयराम पाटिल बिला मुकाबला इस सीट से फातेह करार पाए। जावेद जुनेजा की अहलिया नसीमा जावेद जुनेजा ने बीएमसी इंतखाबात के लिए वार्ड नंबर 213 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और अपने दौर में किए गए कामों की बुनियाद पर जुनेजा ने आवाम से अपनी अहलिया को वोट देने की अपील की है। जुनेजा एक तवील अरसे से यहां के कारपोरेटर रहे हैं।
देखिए, हमारे जो क्षेत्र के अंदर है, हमारे क्षेत्र में जो हमारा गठबंधन है वो जनता से गठबंधन है। आमदार अमीन पटेल साहब के नेतृत्व में हम सारे कार्यकर्ता काम करते हैं और आमदार अमीन पटेल साहब के नेतृत्व में ही हमें जीत भी मिली है, हमें कामयाबी भी मिली है और इस बार भी उसी तरीके से हम जीतेंगे और कामयाब होंगे। पहली बार तो है, बट 2012 से मैं खुद पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, तो अनुभव भी है और लड़ना भी है। आमीन सर का साथ है और मेरे हस्बैंड का काम है, तो इंशाल्लाह जरूर हम चुनाव तो जीतेंगे। क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप जनता के बीच में? जनता के बीच में बहुत से मुद्दे हैं, औरतों को लेके बहुत से मुद्दे हैं, वो मुद्दे लेके जाएंगे और जो लोग बताएंगे अपने मुद्दे वो भी लेके जाएंगे। क्या लगता है जुनेद कि आने वाला चुनाव का मुद्दा आपके वार्ड में क्या होगा? नहीं, हमारे वार्ड में मुद्दा को ही नहीं सर। हम जमीन पे जमीन स्तर के ऊपर काम करते हैं और हम जब 2012 में मैंने चुनाव लड़ा था तो मेरा एक ही नारा था, काम किया है और काम करेंगे। और अभी हम जो ये है, जब 2017 में हमने जब लड़ा तो ये हमने नारा दिया था कि आपकी एक ही मकसद आपकी खिदमत। अब ये एक ही मकसद आपकी खिदमत 2.0 होगा।